लेकिन जाहिर है कहाँ उन्होंने समझना था, चुनांचे बिल्ली तैले से बाहर आ गई। अमेरिकी सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया गया है जिसके अंदर मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, क्योंकि इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। अचानक जब ये अब कहा जा रहा है कि अमरीकी सेनेट में तालिबान हामी ममालिक पर पाबंदियों के बिल पेश किए जाने की वजह से कराची के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस वक्त मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। 57 सफ़हात पर मुश्तमिल उस कानून की जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, पेश किया गया है अमरीकी सेनेट में। एक बहुत ये पॉपुलर हुआ ना, एब्सोल्युटली नॉट के जी, देखा ना, क्योंकि एक वो डूम और सुन के ये लोग तंग भी आ गए थे, मगर जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो कहते हैं कि अपनी औकात के मुताबिक रहना चाहिए, तो इसलिए शायद टाल देना चाहिए था। लगता यही है कि कोई बहुत ज़्यादा रद्दोबदल नहीं होगी और इस बिल को अमरीकी सेनेट से पास कर लिया जाएगा। हमारी जो बेइज्जती हुई है और हमारी जो उम्मीदें टूटी हैं, सफारती एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिकी संसद में पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल पेश किया गया है जिसमें पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाने को कहा गया है। दरअसल सेनेट में यह बिल रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों द्वारा पेश किया गया। इस बिल में पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। अमेरिकी सेनेट में पेश इस बिल से पाकिस्तान को जोरदार झटका लगा है और पाकिस्तानी मीडिया में इसकी बेचैनी देखी जा सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान की मदद को लेकर इस बिल में पाकिस्तान को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है। अब इस बिल के अमेरिकी संसद में पेश होने से पाकिस्तान पूरी तरह से तिल मिला गया है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि अब अमेरिका हमें सजा देने के मूड में आ गया है क्योंकि हमने काम ही कुछ ऐसा किया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अमेरिकी सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया गया है जिसके अंदर मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, क्योंकि इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमेरिकी सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया है, ये सामने आप उस बिल की कॉपी भी देख सकते हैं। इसके अंदर इल्जाम लगाया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने सन 2000 से लेके 2021 तक तालिबान की मदद की और बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है और पाकिस्तान का नाम लिया गया है। वैसे तो इस बिल के अंदर कहा गया है कि उन लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं जो तालिबान की मदद करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का खास तौर पे इसके अंदर नाम डाला गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। ये मुतालबा सामने आ रहा है, ये खबर भी आप इस हवाले से देख सकते हैं। इसमें भी कहा गया है कि जी एक बिल पेश किया गया है अमेरिकी सेनेट में और उसमें ये मुतालबा किया गया है कि जो तालिबान के हामी लोग हैं उनके ऊपर ये पाबंदियां लगाई जाएं। लेकिन इसके अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम लिया गया और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो ओवरऑल सूरत हाल है वहां पे उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, क्योंकि अगर आप इस बिल को पढ़ें उसके अंदर ये लिखा है कि जिस तरीके से वहां अफगान हुकूमत खत्म हुई, वहां पे जो मसाइल हुए, तो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो तालिबान की मुबैना तौर पर सपोर्ट करते रहे, हमायत करते रहे। इस बिल के हवाले से पाकिस्तान की एक वजीर हैं शीरीन मजारी साहिबा, उन्होंने भी ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि ये बिल अगेन इसलिए सामने आया कि पाकिस्तान को दोबारा जो है ब्लेम किया जाएगा। अमेरिका अपने इत्तेहादी को ब्लेम कर रहा है, हम भी अमेरिका के इत्तेहादी हैं। एक तरफ तो हमने उनका साथ दिया और अब अशरफ गनी की जो हुकूमत खत्म हुई है और जिस तरीके से अमेरिका वहां से भागा है तेजी में, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान को एक तरह से कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट में मंदी के हवाले से। बड़ी बेहतर स्टॉक मार्केट की सिचुएशन चल रही थी और अचानक जब ये अब कहा जा रहा है कि अमरीकी सेनेट में तालिबान हामी ममालिक पर पाबंदियों के बिल पेश किए जाने की वजह से कराची के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस वक्त मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। क्या वजूहात हैं कि ये इस वक्त एक जानिब स्टॉक मार्केट में मंदी हो रही, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि डॉलर की उड़ान जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर 60, 70, 80 पैसे ये डॉलर बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट में वाकई ये जो तासुर हो रहा है कि जो हामी ममालिक हैं इस वक्त तालिबान हुकूमत के वहाँ बिल पास करने की बात हो रही है अमेरिका में सेनेट में, इस वजह से हमारी थोड़ा सा मंदी का सिलसिला चल रहा है।
लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने गुज़श्ता 6 माह में जिन खदशात का, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, अब वो दुरुस्त साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बात बारहा कही गई पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की जानिब से कि अब पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जाएगी। मैं आपके सामने तफसील रखूँगा उस 57 सफ़हात पर मुश्तमिल उस कानून की जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, पेश किया गया है अमरीकी सेनेट में, और जिस किस्म के तेवर नज़र आते हैं इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया के, अमरीका के मुख्तलिफ़ ओहदेदारों के, उनके वज़ीर दिफ़ा हों, उनके वज़ीर ख़ारिजा हों, और अमरीकी सदर जो बाइडन बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान के साथ नाला नज़र आते हैं, पाकिस्तान पर उनका गुस्सा नज़र आता है अमरीकी ऑफिशल्स का। लगता यही है कि कोई बहुत ज़्यादा रद्दोबदल नहीं होगी और इस बिल को अमरीकी सेनेट से पास कर लिया जाएगा। अब इस बिल में जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, बहुत ही अहम तफसीलात हैं। लेकिन इस बिल में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान और तालिबान पर पाबंदियों की बात की गई है, जो मुल्क, जो इदारा तालिबान की किसी भी किस्म की मदद करेगा उनके ऊपर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। इनमें वो ममालिक भी शामिल होंगे जो तालिबान को उनकी हुकूमत में आने के बाद से अब तक किसी भी किस्म की मदद फराहम कर चुके और IMF और इन इदारों के ज़रिए वो हमें स्क्वीज़ करेंगे तो शायद अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ जाएं। लेकिन ज़ाहिर है कहाँ उन्होंने समझना था, चुनांचे बिल्ली तैले से बाहर आ गई और अभी अमरीकियों की अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की मोहताजी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है कि कल अमरीकी सेनेट में 22 सेनेटर्स ने एक बिल जमा कर दिया है जिसका लब्बे-लुबाब यही है कि उसमें तालिबान की हुकूमत पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ नाफिज करने और पाकिस्तानी हुकूमत को सबक सिखाने का कहा गया है। बहुत ये पॉपुलर हुआ ना, एब्सोल्युटली नॉट के जी, देखा ना, क्योंकि एक वो डूम और सुन के ये लोग तंग भी आ गए थे। मगर जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो कहते हैं कि अपनी औकात के मुताबिक रहना चाहिए, तो इसलिए शायद टाल देना चाहिए था। तो ये दोनों व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं। मगर बात ये है कि अड्डे तो बिल्कुल उन्होंने, ये फीलर होता है, ये इंटरव्यूज़ था, ये इस तरह के चेक किया जाता है, इनडायरेक्टली चेक किया जाता है, इंटरव्यूज़ के ज़रिए चेक किया जाता है, वैसे भी चेक किया जाता है। तो जब इतना क्लियरली आए तो उससे ये होता है कि आपने ये सिर्फ ये नहीं कि इनकार किया है, आपने हथौड़ा मार के इनकार किया है, वो बहुत वेहिमेंटली इनकार किया है। जिस तरह हम अदरवाइज हम बड़े मॉडरेट अपनी पॉलिसी में कि हम तमाम दुनिया के रीजनल पावर्स के साथ अपना जो भी तालिबान की एक्सेप्टेंस के फैसले करेंगे, वही जो दुनिया भर की डिमांड्स हैं, वेस्ट की डिमांड्स हैं कि जनाब इनको बुला 1 2 3 चीज़ें करेंगे तो फिर हम भी सोचेंगे करने के साथ। तो हम वैसे बड़े मॉडरेट है पॉलिसी में। मगर ये जो था ना, एब्सोल्युटली एक सेकंड भी सोचे बगैर कि कहने वाले उनके जो मदाए वो कहेंगे जी बड़े क्लियर एडिट है, देखा जी शेर जो है ना वो पॉपुलर स्टांस, और वो बिल्कुल उसमें वो ये आ गया कि हमारी जो बेइज्जती हुई है और हमारी जो उम्मीदें टूटी हैं, सफारती एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ है, हमें लॉस हुआ है,